जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसके साथ आती है उम्मीद उन हजारों कार्यकर्ताओं की जिन्होंने रात दिन एक करके पार्टी को जिताया था। वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें उचित सम्मान मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी और जन सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी यह उम्मीद धुंधली होती जा रही है। निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, अकादमी और शोध पीठों में 300 से अधिक राजनीतिक पद आज भी खाली पड़े हैं। इन पदों का इंतजार कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बेचैनी अब धीरे धीरे नाराजगी में बदल रही है और यह नाराजगी भाजपा के लिए एक खामोश लेकिन खतरनाक संकट बनती जा रही है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। शुरुआत में यह उम्मीद जताई गई कि चरणबद्ध तरीके से निगम, मंडल, आयोग और अन्य संस्थाओं में नियुक्तियां की जाएंगी। देर से ही सही, लेकिन कुछ अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई भी, लेकिन उपाध्यक्षों और सदस्यों की बड़ी संख्या में नियुक्तियां आज तक नहीं हो सकी हैं। छत्तीसगढ़ केश शिल्पी बोर्ड, राज्य उर्दू अकादमी, दीनदयाल शोध पीठ, कबीर शोध पीठ, स्वामी विवेकानंद शोधपीठ और पंडित सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यक्ष पद भी रिक्त पड़े हैं। उपाध्यक्ष पदों के लिए श्रम कल्याण मंडल, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, अंत्य व्यवसायी विकास निगम, हस्तशिल्प, गौ सेवा आयोग, आरडीए, कृषक कल्याण परिषद, पर्यटन मंडल, जीव जंतु कल्याण, अरपा विकास प्राधिकरण और क्रीड़ा जैसी संस्थाओं में लॉबिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। सदस्य पदों की बात करें तो बीज विकास निगम, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड, भवन एवं निर्माण कर्मकार मंडल, माटी कला बोर्ड, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल, राज्य हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, राज्य वित्त आयोग और पीएससी जैसी संस्थाएं भी इंतजार में हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं, जिसके पीछे सरकार द्वारा खर्च बचाने की मंशा बताई जा रही है। सरकार और संगठन की ओर से नियुक्तियों में देरी के लिए कई कारण गिनाए जाते हैं। पहला तर्क यह कि सत्ता और संगठन के बीच सहमति बनाना आवश्यक है ताकि किसी वर्ग में असंतोष न फैले। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय संतुलन एक साथ साधना कोई आसान काम नहीं है। यह तर्क हर बार दिया जाता है। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चुनाव हार चुके दिग्गजों, क्षेत्रीय चेहरों और सामाजिक समीकरण वाले दावेदारों की लंबी सूची को समेटना जटिल कार्य है। लेकिन ये कारण 2.5 साल की देरी को उचित नहीं ठहराते। जो सामाजिक राजनीतिक संतुलन साधने की बात की जाती है, वह पहले दिन से ही तय किया जा सकता था। दरअसल समस्या सहमति की नहीं, प्राथमिकता की है। सरकार का ध्यान विकास कार्यों और बड़े नीतिगत फैसलों पर रहा है, लेकिन संगठनात्मक नियुक्तियों को बार बार टाला जाता रहा। एल्डरमैन की नियुक्तियां अटकाने का कारण पैसा बचाना बताया जा रहा है, जो संदेश देता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। यहां सबसे गंभीर सवाल यह है कि अगर अभी नियुक्तियां हो भी जाएं, तो क्या इसका कोई राजनीतिक और प्रशासनिक अर्थ रह जाएगा? सरकार में मौजूदा कार्यकाल में अब महज 2.5 साल बचे हैं। इनमें से कम 1 साल तो 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी, प्रचार और उठापटक में निकल जाएगा। यानी व्यवहारिक रूप से नवनियुक्त पदाधिकारियों के पास काम करने का समय बामुश्किल 1.5 साल रह जाएगा। किसी भी पद का राजनीतिक और सामाजिक उपयोग तभी होता है जब पदाधिकारी को अपना प्रभाव बनाने, योजनाओं में सक्रिय रहने और जमीनी नेटवर्क तैयार करने का पर्याप्त समय मिले। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य पद पाने वाले नेता जिलों में संगठन, समाज और प्रशासन के बीच सरकार का चेहरा बनते हैं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। 1.5 साल में यह काम होना बेहद मुश्किल है। भाजपा के भीतर ही यह चर्चा है कि जितनी देरी होगी
उतना ही नियुक्तियों का राजनीतिक मूल्य घटता जाएगा। जिसे आज जिम्मेदारी मिलती वह कल सांत्वना पुरस्कार बनकर रह जाएगी। जब नेता को पद मिलेगा तब तक पार्टी चुनावी मोड़ में होगी। ऐसे में उसकी संस्था में भूमिका सीमित हो जाएगी और उसका राजनीतिक रुतबा भी। राजनीतिक नियुक्तियों को केवल सम्मान नहीं बल्कि संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी का अहम औजार माना जाता है। जब ये पद समय पर नहीं मिलते तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। वह नेता जो वर्षों से पार्टी के लिए काम करता रहा, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मेहनत करता रहा, उसे यह संदेश जाता है कि उसकी मेहनत का मोल नहीं है। भाजपा के भीतर से लगातार यह फीडबैक आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग एडजस्टमेंट का इंतजार करते करते थक चुका है। कुछ स्थानों पर खुली नाराजगी सामने आने लगी है। राजनीतिक गलियारों में यह संदेश फैल रहा है कि जिस सरकार ने जीतने के बाद अपने ही लोगों को नजरअंदाज किया, उस पर अगले चुनाव में भरोसा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा इन नियुक्तियों से वंचित रहने का असर केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और जाति समूहों पर भी पड़ता है। जिस समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला उसमें यह भावना घर कर जाती है कि भाजपा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। यह भावना 2028 के चुनाव में कांग्रेस और अन्य प्रतिद्वंदियों के लिए राजनीतिक हथियार बन सकती है। इन नियुक्तियों में देरी ने सत्ता और संगठन के बीच एक मनोवैज्ञानिक खाई भी पैदा की है। संगठन के नेता महसूस कर रहे हैं कि उनकी सिफारिशें सुनी नहीं जा रही हैं। सरकार की ओर से बार बार आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन अमल नहीं होता। यह खींचतान पार्टी की आंतरिक एकता के लिए भी खतरनाक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक मजबूत भाजपा सरकार के लिए जरूरी है कि संगठन के कार्यकर्ता सशक्त और सक्रिय रहें। लेकिन जब वही कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं तो मैदान में उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से घटती है। चुनाव में यही ऊर्जा निर्णायक होती है और यह ऊर्जा अभी धीरे धीरे कम होती दिख रही है। सरकार के पास अभी भी मौका है। अगर अगले कुछ दिनों में नियुक्तियां की जाएं तो कम से कम कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि सरकार ने अंततः उन्हें याद किया। लेकिन यह स्पष्ट है कि इससे राजनीतिक नुकसान की भरपाई पूरी तरह नहीं होगी। 2.5 साल की उपेक्षा की टीस जल्दी नहीं मिटती। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को यह समझना होगा कि निगम मंडल की नियुक्तियां केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं हैं, यह उस भरोसे की कसौटी है जो कार्यकर्ता सरकार पर रखता है। जिस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की ताकत पर सत्ता पाई, वही पार्टी अगर उन्हें 2.5 साल तक भटकाती रहे तो आने वाले चुनाव में यही कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। नियुक्ति की बाट जो रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सवाल बस इतना है, कब तक? यह सवाल जितनी देर तक अनुत्तरित रहेगा, भाजपा के लिए उसका जवाब देना उतना ही महंगा पड़ता जाएगा। इन नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।